हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, उम्मीद है इससे पहले वाली जो बारखड़ी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, हिंदी की बारखड़ी उर्दू में लिखी है और उन पे एक एक वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हम बात करेंगे व वा वी वी वो इस तरीके से ये 13 है वह तक, ठीक है। ये जो वह है यहाँ तक है, ठीक। तो गाइस, इस पे हम एक एक को लिखेंगे अलग अलग, है ना। और उसके साथ साथ गाइस इन पे एक एक वर्ड लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो व के लिए उर्दू में वाव होता है, तो देखिए व लिखने के लिए वाव लिखेंगे, उसके बाद ज़बर लगाएंगे, तब जाके ये व कहलाएगा, ठीक है। इस पे हम जब वर्ड लिखेंगे तो आपको बताएंगे, पहले इसको पूरा कर लें। उसके बाद ये हमारे सामने वाव, ठीक है। तो वाव के लिए देखिए वाव, है ना, अलिफ और ज़बर। अब ये हो जाएगा वाह, है ना। अगर अलिफ नहीं लगाएंगे तो ये व कहलाएगा, और अलिफ लगा देंगे, ज़बर लगा तो लगा है ही, तब ये हो जाएगा वाह, है ना। उसके बाद गाइस आप देखते हैं वाह पे जब छोटी की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा वी। तो वी बनाने के लिए वाव पे जेर दे देंगे तो ये हो जाएगा वी। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं वाव पे बड़ी ई की मात्रा है, तो देखिए वाव के साथ साथ, है ना, वाव और छोटी ये और जेर, तब ये बन जाएगा वी। वी खींचेंगे इसे लंबा, ठीक है। उसके बाद गाइस वाव पे छोटा की मात्रा है वो के लिए गाइस वाव पे पेश लगा देंगे तो ये बन जाएगा वो, ठीक गाइस। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल, वो, है ना। तो वाव फिर वाव और उल्टा पेश, ये बन जाएगा वो, है ना। यानी उल्टा पेश बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा लंबा खींचते हैं वो होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है विरी। तो वाव पे जेर, रे पे जेर, ये बन गया विरी, ठीक गाइस। उसके बाद गाइस जब वाव पे ए की मात्रा है तो देखिए वे की आवाज़ कैसे निकालते हैं। वाव लिखेंगे हम सबसे पहले, है ना। उसके बाद लिखेंगे बड़ी ये, उसके बाद नीचे जेर लगा देंगे, ये बन जाएगा वे। जैसे कि वहाँ पे ए की मात्रा वे, है ना, हिंदी में लिखा है। उसके बाद गाइज वहाँ पे ए की मात्रा, तो ये देखिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं वाव बड़ी ये, लेकिन यहाँ लगा देंगे ज़बर, तो ये बन जाएगा गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वय, ठीक है। उसके बाद गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, है ना, वाव, ठीक है, ठीक है ना। और पेश लगा देंगे सिंपल, तो ये बन जाएगा गाइस वो, है ना, वो, ठीक। तो इसका कहीं यूज़ है इस तरीके से, हम बताएंगे कैसे है, क्यों है, किस तरीके से है, ठीक। उसके बाद गाइस वाव, ठीक है, वाव भी लगाएंगे, सॉरी। उसके बाद वाव, तो वाव फिर वाव, यहाँ पे लगा देंगे ज़बर। तो ज़बर का प्रयोग करना आप सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे वन, वहाँ पे अंक बिंदी बिंदी की मात्रा है तो वन, तो वाव और नून और ज़बर, ये हो गया वन, ठीक गाइस। बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे हैं। अब ये है वाव और छोटी है ना। छोटी है मैंने फुल फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि वाव के बाद कोई भी लेटर आता है तो वो जुड़ता नहीं है, इसीलिए हमने अलग अलग लिखा। अलग अलग लिखते हैं तो फुल फॉर्म लिखते हैं। ये ज़बर बना दिया ऊपर, ये बन गया वाह, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें अभी तो समझ में आई होंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना वाला कार्यक्रम जो मेन है, ठीक है। तो इससे शुरू करते हैं। तो गाइस आप यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं व का यूज़ करते हुए। देखिए एक वर्ड लिखते हैं, वाव पे ज़बर, सेम ऐसे ही पहला आ गया, और काफ और ते। काफ की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, का, है ना। एक होता है का, एक होता है का, एक होता है ये, देखिए ये होता है छोटी काफ, ये होता है बड़ी काफ। इसको का बोलते हैं, इसको का बोलते हैं, जैसे हिंदी में सिंपल का होता है। तो देखिए ये है वक्त, ते लगा दिया तो ये वक्त, हमने यहाँ व का यूज़ कर लिया। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं वाह, हम वाह का प्रयोग कैसे करें। तो देखिए आपको पता होगा कि अलिफ नून पेश उन, फिर वाव, है ना। वाव लास्ट में आएगा किसी लेटर के, यानी यहाँ पे नून है, ये जो नून है ना, नून के बाद वाव है तो वाव से जुड़ जाएगा, लेकिन वाव के बाद नून आता तो नहीं जुड़ता। अलिफ, है ना, ज़बर, ये हो गया उन वाह, और ये नून। तो ये एक वर्ड है, उर्दू में उन्वान का मतलब है टॉपिक, ठीक है। किस उन्वान पे आप बात कर रहे हैं, यानी किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। तो गाइस अब देखिए वी पे, है ना, ये जो वी है, वी पे हम एक वर्ड लिखते हैं, तो जैसे आपको ये पता होगा कि
एक वर्ड है, शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। वाव पे ज़ेर वी, स्वाद और अलिफ सा और ये लाम, ये बन गया गाइस विशाल, विशाल, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देख रहे हैं अगला वर्ड हम लिखने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से, यह है वी। तो किसी किसी को ये पता होगा कि वीरान गलियां, वीरान रास्ते, वीरान का मतलब होता है, पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है सुनसान। तो देखिए वीरान हम लिखते हैं वाव ये, तो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। बस यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म हो गया है और ये रे नीचे खींच देंगे, जेर तो लगाना पड़ेगा ही। तो अभी क्या हुआ, वीर हुआ, और ये रे अब जबर रा, और ये हो गया नून, नून पे कुछ नहीं है यानी जबर जेर पेश। तो ये बन गया, इतना वी हुआ और इतना रा हुआ, इतना नून, तो होगा वीरान। एक वर्ड हमने वी का यूज़ कर लिया। देखिए गाइस अब अगला वर्ड हमारे सामने, आपके सामने है क्या, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वो का प्रयोग कैसे करें, तो देखिए वो का प्रयोग देखिए, वजूद एक वर्ड है, वाव पेश वो, जी वाव पेश जू, ठीक है, और ये दाल, वजूद है ना, वजूद एक वर्ड हो गया, ठीक गाइस। तो गाइस ये वर्ड है ना, ये है वो, ठीक है। तो इंग्लिश में एक वर्ड है वो, वूलन, तो वाव पेश वो, लाम नून जबर लन, तो ये हो गया वूलन, जिसे वूलन है ना, ऊनी कपड़ा जो होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ वू का भी प्रयोग कर लिया। उसके बाद देखते हैं विरी। तो विरी से कोई वर्ड है नहीं, तो हम एक तरह से अपनी वो बनाते हैं, वो वाव पे जेर, रे पे जेर और एक लाम, तो ये हो गया एक फिक्चर वर्ड हो गया, यानी काल्पनिक वर्ड है ना। उसके बाद वे का प्रयोग करते हुए एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि आपको मालूम है वे, वाव और ये, और इतना हो गया वेद और अलिफ विदा और नून और ते, एक वर्ड हो गया वेदांत, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। वेदांता वैसे वेदांता होता है वैसे, है ना, वेदांत लिखा है, वेदांत भी होता है, वेदांता वैसे संस्कृत वर्ड है ये। इसका मीनिंग मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, वो ये है गाइस कि यू नो तो गाइस इसका जो मतलब होता है, वैसे फ़िलहाल एक एक मतलब बताता हूँ, बाकी मतलब इंग्लिश और बाकी मैं बताऊँगा बाद में। हिंदुओं के फ़लसफ़े और दिनियात यानी थियोलॉजी का एक निज़ाम है ना, जिसमें ज़ात इलाही पर बहस की गई हो, ठीक है। तो गाइस बाकी मेन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। अब गाइस देखते हैं अगला वर्ड। तो गाइस एक वर्ड है वैद, ठीक है। तो वाव ये दाल, दाल दो चश्मे ध होता है, तो यहाँ ज़बर लगा दिया, ये हो गया वैद, वैद यानी वही डॉक्टर साहब, ठीक है। उसके बाद गाइस वाव पे वाव लगा के फिर पेश लगाते हैं, तो ये बन जाता है वो, है ना। तो वो करके एक वर्ड है वाव फिर टे, ये पेश लगा दिया, ये हो गया वोट, ठीक है। उसके बाद गाइस वाव का प्रयोग करते हुए अब हम क्या लिखें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये काल्पनिक वर्ड है वावल, वावल है ना, वावल, पता नहीं वर्ड है भी कि नहीं। तो हमने वाव और ज़बर लगाया ऊपर, तो ये बन गया वाव, ठीक है, जैसे वाव हिंदी में वाव लिखा है। उसके बाद गाइस एक वर्ड है वंश, वंश लिखते हैं, वाव ज़बर व नून और शीन, तो ये हो गया वंश, है ना। हिंदी में वंश लिखेंगे तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसी बिंदी के साथ, ठीक। उसके बाद गाइस देखिए अगला वर्ड है वाह, वाह। तो वह का प्रयोग करते हैं, तो एक वर्ड है जैसे जिसका मतलब होता है गिरफ्त, आइन रे अर और वाव और छोटी है और ज़बर, ये हो गया अरवाह, अरवाह का मतलब होता है गिरफ्त। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से हमने ये वीडियो में पूरा बताया है वाव के ऊपर, है ना, 12 खड़ी। तो उम्मीद है इससे पहले भी आपने देखी होगी और आगे भी देखते रहेंगे हमारे चैनल। अगर आपने सही सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है उर्दू विज़िया। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।